स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम आपको गर्ल्स की, लड़कियों की कुर्ते के नीचे पहनने वाली पैंट बनाना बताएंगे। तो आज काफी चल रही है वो आजकल ट्रेंड में। तो हम आज आपको उसी की कटिंग करना बताते हैं कि किस तरह से आप आसानी से इस पैंट की कटिंग कर सकते हैं, गर्ल्स पैंट की। तो हमने ये हमारा फैब्रिक लिया है। इसमें ऑलमोस्ट आपको ज्यादा फैब्रिक की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए 1.5 मीटर फैब्रिक ले आए, आराम से आपकी पैंट बन सकती है, बन जाएगी। तो हमने हमारा फैब्रिक ले लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी इसकी स्टार्टिंग बताते हैं। तो हमने इसका पूरा मेजरमेंट भी ले लिया है, जो कि आपको हम बता देते हैं। हमने सबसे पहले इसकी लेंथ ली है कि हमें इसकी कितनी लेंथ की जरूरत है। फुल लेंथ चाहिए आपको, जहाँ तक आपको अपनी पैंट रखनी है। ये पैंट एंकल लेंथ भी होती है और फुल लेंथ की भी होती है। तो वो आप जैसी अपने लिए यूज करना चाहे वैसे कर सकते हैं। हमने ये फुल लेंथ साइज की ली है, फुल लेंथ की। हमने ये एंकल नहीं ली है, इसलिए हमने इसका मेजरमेंट भी फाइंड कर लिया है। इसके बाद में आप इसका वेस्ट और हिप दोनों का मेजरमेंट ले लीजिए और अपने पैर की दोनों थाई के भी मेजरमेंट और नीचे की नी के भी मेजरमेंट ले लीजिए। हमें बस इतने मेजरमेंट की जरूरत है इसके लिए। तो अब बारी आती है हमारे स्टेप की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले अपने लेंथ को डिसाइड करते हैं कि हमारी लेंथ कितनी क्या है। तो हमारी पैंट की लेंथ है 33। तो उसके अलावा हमें अब मार्जिन भी चाहिए और अपनी सीम अनाउंस के लिए भी चाहिए। तो 33 हमारी लेंथ है। उसके अंदर से हम 1.5 इंच का लेंगे इसके अंदर, क्योंकि हमारा ये कॉटन फैब्रिक में बना रहे हैं। तो आप ध्यान रखना ये बात जरूर कि कॉटन फैब्रिक में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे चलिए, क्योंकि ये पहनने के बाद में स्ट्रेचेबल नहीं होती है। तो आप जब बैठते उठते हैं तो ये थोड़ा झड़ जाती है, तो इससे बाद में इशू ना हो, इसलिए आप पहले ही इसके अंदर अपना मेजरमेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलिए, ताकि इसमें मार्जिन रहे, लंबाई थोड़ी सही रहे, तो आपको भी परेशानी ना हो। तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, बिल्कुल फुल लेंथ से। हमने इसके लिए बैक के लिए अलग से कपड़ा नहीं निकाला है, लेकिन हमें बैक अलग ही जोड़ना है, लेकिन हमने निकाला नहीं है। तो आप वो बात भी ध्यान रखना कि हमने पूरी लेंथ में 1.5 इंच और एक्स्ट्रा जॉइंट किया है। तो इसके बाद आती है हमारी वेस्ट की। तो हमारी वेस्ट है 30। हमारी वेस्ट है 30। तो आप 30 का हाफ एंड हाफ कर लीजिए। तो हमारी फिटिंग आती है 7.5। तो ये हमारी 7.5 की फिटिंग हुई। तो फिटिंग के बाद आप अपना मार्जिन भी देख लीजिए एक बार कि 7.5 तो हमारा फिक्स मेजरमेंट है। हमें इसके लिए कितना मार्जिन लेना है। तो इसके अंदर हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए चलेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा बिल्कुल फुल मेजरमेंट है 7.5 का, और हमने 1.5 इंच का इसमें, ये हमारा ओनली फ्रंट वाला पार्ट है। बैक वाले पार्ट की थोड़ी कटिंग अलग होगी, जो हम आपको बाद में बताते हैं। इसलिए फ्रंट वाले पार्ट में आपको 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से हमने ले लिया। इसके बाद आप अपने नीचे के अक्रॉस बैक की फिटिंग कीजिए। तो हमारे नीचे का अक्रॉस बैक होगा 11। तो जितना हमने ऊपर का मेजरमेंट लिया है उतना ही आप नीचे का भी नाप लीजिए। तो हमने नीचे का ऊपर का लिया था 9, तो यहाँ का भी हमने 9 फाइन कर लिया। तो ये हमारा पूरा फाइन हो गया। अब आपकी बारी इस आसन को है। तो इसके लिए अब ये आप 2.5 इंच का लेंगे। इसमें मेजरमेंट का कोई इश्यू नहीं है कि आप कोई ज्यादा हेल्थी हो या फिर ज्यादा पतली हो, तो उसके लिए आपको अलग से लेना हो। 2.5 इंच का ठीक है, आप 2.5 इंच का सबके लिए 2.5 इंच का ले सकते हैं आराम से। अब बस इसी तरह आप इसको मिला दीजिए। तो ये हमारा क्रॉस बैक का काम हो गया इतना। तो हमारे ऊपर वाले पार्ट का काम हो गया। तो वापस हम हमारे नीचे वाले पार्ट पे आते हैं। तो हमने जो नीचे से मोरी फाइन की थी उसका मेजरमेंट लिया था।
तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से उसमें 1 इंच का मार्जिन देते हुए आप इसको भी इस तरह से कर लीजिए। अब हमने हमारे थाई की भी नाप ली है, तो हमने हमारी थाइज ले ली थी। हमारी 9 इंच की थाइज है, तो इसके अंदर हम 2 इंच का पार्ट मार्जिन के लिए ऐड करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मार्जिन का पार्ट हो गया। बस हमें इसे ज्यादा मार्जिन का फिक्स नहीं करना है, क्योंकि हमने नीचे सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लिया है मोरी के अंदर, क्योंकि हमें उतने की जरूरत थी इसलिए। तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर दीजिए बिल्कुल सीधा, जितना हमारा थाइस की मार्जिन का निशान आया है उस हिसाब से। इतना करने के बाद आपको अपने साइड वाले पार्ट में से आधा इंच का पार्ट कट करना है हमें ये। तो उसके लिए आप इससे पहले एक बार ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको कटिंग में आसानी हो और आपको पता रहे कि आपने इसे क्यों कट किया है। ये हमने इसलिए कट किया है आधा इंच का मार्जिन, ताकि नीचे से पैरों की फिटिंग में से पैंट अच्छी फिटिंग आए इसके लिए। क्योंकि हमें ऊपर थाई की तरफ ही थोड़ा सा लूजनेस चाहिए होती है, लेकिन पैंट हम थोड़ी टाइट होती है, जो नीचे से उनको फिटिंग चाहिए होती है। तो उसके लिए हम ये आधा इंच का मार्जिन काटेंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की ड्रॉ हो चुका है, तो इसे हम कटिंग कर देते हैं एक बार। ये जो हमने आधा इंच का यहाँ पे लिया है, इसको भी इस तरह से आप कट कर दीजिए। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो इसके बाद हम आपको बैक पार्ट की कटिंग करना बताते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस हिसाब से आपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी है उसी के अकॉर्डिंग बस उसमें हमें मार्जिन ज्यादा देना है, कटिंग सेम उसी तरह से करनी है हमें। तो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग मार्जिन से ही 9 करी थी, जैसा कि आपको याद है कि हमने मार्जिन से ही इसकी 9 की कटिंग करी थी। तो अब इसमें हमें 2 इंच का मार्जिन बढ़ाना है, और जितना हमारा मेजरमेंट आ रहा है हमें उस अकॉर्डिंग उसको मेजर करना है। तो हमने पहले 9 की कटिंग करी थी, अब 2 इंच का मार्जिन बढ़ा के हमने 11 की कटिंग कर दी है। सेम इसी तरह हमें बस इसके अंदर इसका मार्जिन ऐड करना है। कटिंग बिल्कुल सेम फ्रंट वाले पार्ट की जैसे ही होगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे इसमें, बस हमारा इसका मार्जिन बढ़ेगा। तो एक तरफ का मार्जिन बढ़ेगा तो इसमें सब तरफ से चेंजेस आएंगे। इसका आसन भी बढ़ जाएगा, उसका मार्जिन भी बढ़ेगा। पर इसकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं करना है, लेंथ उतनी ही रखनी है जितनी हमने फ्रंट पार्ट की ली थी। उसमें भी हमने 7 इंच का लिया था। तो इसमें भी हमें 2 इंच बढ़ाना है नीचे से। अब बारी है हमारे थाई की। तो हमारे फ्रंट वाले पार्ट में हमने मेजरमेंट मार्जिन सहित इसकी थाई ली थी 11 इंच की, और अब भी इसमें 2 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। तो हमने इस तरह से इसका 2 इंच का मार्जिन बढ़ा दिया, और वही उसी तरह से हमने इसको भी बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर ऐड कर दिया है। और उसी तरह फ्रंट पार्ट की तरह ही इसमें भी हमें आधा इंच का ये पार्ट कट करना है।
तो हमारे बैक वाले पार्ट में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बस हमें सेम उसी तरह कटिंग करनी थी और इसका मार्जिन सिर्फ बढ़ाना था। तो हमने कर लिया है, इसकी कटिंग कर देते हैं अब। तो हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आराम से देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। ये बिल्कुल सेम है, बस फिटिंग के मार्जिन का डिफरेंस आ रहा है इनके अंदर। तो हमारी फ्रंट और बैक के दोनों के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हमें इसके अंदर जो ऊपर के लिए पट्टी ऐड करनी है बेल्ट के लिए, वो आप अपने इस फैब्रिक में से आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको ज्यादा बड़ी पट्टी ऐड नहीं करनी है, जितनी हमारी बेल्ट है उस अकॉर्डिंग ही बस हमें उसकी पट्टी ऐड करनी है। तो अगर आप 1.5 इंच का बेल्ट यूज लेते हैं तो आपको उसी अकॉर्डिंग इसके लिए पट्टी भी लेनी है। तो हम ये 4 इंच की पट्टी काट लेते हैं बिल्कुल, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट के लिए पट्टी हो गई है। तो हमारी सिंपल पैंट की कटिंग हो चुकी है बिल्कुल। इसे बनाना भी ज्यादा कठिन नहीं है, जो कि हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। तो इस तरह से आप सिंपल पैंट की कटिंग आसानी से बैठ कर सकते हैं, जैसा कि आपने ये देखा है। तो और आपको अगर और भी नए नए वीडियो, नए नए डिजाइन सीखनी है तो आप हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। कर दिया करो यार, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तभी थोड़ा हेल्प मिलेगा आपको।